चलिए, पिछला वीडियो हमने दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का और कहा था कि इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा नाउन का। तो ये आपका नाउन है। इसको देखने से पहले बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे वीडियो को और आप लाइक कर लेंगे। अगर पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए, नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। सिंपल बात, नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं नाम। नाम ही नाउन है। तो आप नाउन के परिभाषा को देखें। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। बहुत ही साधारण है। याद करने का एक आसान सा तरीका है। आप सोच बढ़ाइए, क्या क्या वहाँ कह रहा है। बोल रहा है व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में सोचना है। जानवर, जानवर के बारे में सोचना है। स्थान, स्थान के बारे में सोचना है। वस्तु, वस्तु के बारे में सोचना है। और आपके मन में जो विचार उठता है और जो भाव उत्पन्न होता है उसके बारे में सोचना है। यही है आपका नाउन। यहाँ देखिए, व्यक्ति से तात्पर्य है व्यक्ति का नाम। राम, श्याम, सीता, रीता, गीता। जानवर में आपका सब आ जाएगा। काव, स्नैक, क्रॉव, जितने भी प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु हैं सब इसमें आएंगे। इसके बाद है आपका स्थान। स्थान से आप खुद समझ सकते हैं। अपने अपने गांव का नाम, अपने अपने शहर का नाम, अपने अपने देश का नाम, राज्य का नाम, है ना। जैसे यहाँ हम दिए हैं उदाहरण, बरही, रांची। अगला है आपका वस्तु। वस्तु को आप समझ सकते हैं वस्तु क्या है। वस्तु का जो भी नाम होगा, पेन, बुक, चेयर, फैन, जो भी है आपका वस्तु वो इसी में आएगा। फिर भाव के नाम या विचार के नाम। तो भाव या विचार क्या हुआ? जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको देख नहीं पाते हैं, जिसको छू नहीं पाते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। जैसे हमारा हेल्थ हुआ। जैसे एयर, एयर को कोई छू पाता है क्या? अनुभव तो कर रहे हैं कि हवा चल रहा है पूरा। यही नाउन है जिसको हम अनुभव करते हैं। कोई मर गया व्यक्ति, डेथ जिसको बोलेंगे, तो हम अनुभव करते हैं। हम देखें कि लेट गया है। अब लेटा हुआ है, छुएंगे तो अनुभव करेंगे कि सांस नहीं चल रहा है, मीन्स मृत्यु हो गई। और लेटा हुआ है तो पता चलेगा क्या नाड़ी चल रहा है। एकदम सिंपल छोटी सी एक कमेंट है ना। तो इस बात को आपको याद रखना, जिस कुछ चीज़ को हम अनुभव करते हैं तो अनुभव करने वाला चीज़ भी इसी में आएगा, नाउन में। अनुभव करने वाला जो नाम है वो नाउन होगा। तो सिंपल है नाउन का परिभाषा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल है, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। अब नाउन कितने हैं? तो नाउन 5 हैं। पांचों नाउन के बारे में हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के 5 भेद हैं। नाउन के 5 भेद हैं। उनमें से पहला आपका प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। ये मटेरियल में आपका द्रव्य भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है। कहीं कहीं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये 5 आपके नाउन हैं। ऐसा समझ लीजिए कि नाउन एक पिता है जिसके 5 पुत्र हैं। नाउन पिता का नाम हो गया और उसके जो 5 पुत्र हैं वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम ये 5 नाउन पर चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, कॉमन नाउन किसको कहेंगे, कलेक्टिव किसको कहेंगे, मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि ये 5 नाउन का नाम आपको याद कर लेना है और पहचानने का तरीका उसी आधार पर आप समझ पाएंगे। अगर नाम याद रहेगा तो पहचानने में, समझने में आसानी होगी। चलो उसमें पहला आपका प्रॉपर नाउन, इसका
परिभाषा को आप देखें। प्रॉपर नाउन कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, यहाँ भाव को छोड़ दिया है, इस चीज को देखिए आप, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को मतलब प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाम को प्रॉपर नाम मीन्स प्रॉपर नाउन। तो ये जो खास नाम आपका होगा, किसका किसका, व्यक्ति का खास नाम, स्थान का खास नाम, जानवर का खास नाम या वस्तु का खास नाम, वही खास नाम आपका प्रॉपर नाउन होगा। ये खास नाम क्या है? जैसे कोई व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका एक खास नाम होता है। आप ध्यान दीजिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी स्त्री का नाम है, श्याम किसी पुरुष का नाम है, ममता किसी स्त्री का नाम है। इस प्रकार का जो नाम होगा, इस प्रकार का जो भी नाम होगा, जो व्यक्ति का नाम होता है, चाहे लड़का या लड़की का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन है। फिर आइए बोल रहा है स्थान का नाम। स्थान कहने का मतलब क्या है? जगह का नाम। जैसे कि बरही आपका एक स्थान का नाम है, आपका रांची एक स्थान का नाम है, आप जहाँ रहते हैं गौरिया कर्मा वह भी एक स्थान का नाम है, धोबियाटांड एक स्थान का नाम है, कलकत्ता एक स्थान का नाम है, भारत भी एक स्थान का नाम है। तो कहने का मतलब है जो स्थान का नाम होगा वो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। फिर बोल रहा है जानवर का खास नाम, इसी को समझना है बारीकी से, जानवर के खास नाम। मान लो गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है ना, पक्षियाँ बहुत सारे हैं, तो उसका एक खास नाम हम लोग रखते हैं अगर पालते हैं तो। जैसे पहला उदाहरण दिया है आपको हम चेतक। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम था चेतक। ये चेतक किसका नाम है? किसी घोड़े का नाम है, मीन्स ये प्रॉपर नाउन है। टॉम या टॉमी, किसी कुत्ते का नाम हम लोग रखते हैं, तो वो टॉम या टॉमी किसका नाम है? कुत्ता का नाम है। मोती कुत्ता का नाम हम लोग रखते हैं, हो गया मोती प्रॉपर नाउन। पुस्सी बिल्ली का नाम हम लोग रखते हैं। तोता पालते हैं, उसका नाम मिट्ठू रखते हैं, या अन्यत्र कोई भी रखते हैं। हम लोग घर में जानवर पालते हैं, गाय, तो गाय का भी कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, लक्ष्मी गाय, नंदनी गाय, कुछ तो कहते हैं उसको। तो जो उसका नाम हम रखते हैं वो प्रॉपर नाउन है। गाय प्रॉपर नाउन नहीं है, कुत्ता प्रॉपर नाउन नहीं है, इस बात को याद रखना। उसका जो नाम होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका जानवर तक। अब आइए वस्तु। वस्तु का क्या नाम हो सकता है? तो आप पंखा चलाते हैं, आप कुर्सी पर बैठते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार का वस्तु है। आप बोतल में पानी पीते हैं तो बोतल एक प्रकार का वस्तु है। तो वैसे जो आप पंखा चला रहे हैं, उस पंखा का देखिए कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ? ऊषा, मीन्स ऊषा आपका प्रॉपर नाउन। जिस कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं उसका नाम है सेलो। सेलो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। खैतान पंखा का नाम है, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब है कि वस्तु का जो खास नाम हम रख देते हैं, किसी न किसी कंपनी के नाम से वह जाना जाता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मान लो हम कलम लेने के लिए गए कहीं, हम बोलेंगे हमको एक कलम दीजिए, पूछो कौन सा कलम दें, तो कलम का कोई ना कोई नाम होता है ना, लिंक का दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? या जो भी कलम होता है, जोटर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? रोटोमैक दीजिए, बहुत सारा कलम है। तो कलम का एक नाम हम रख देते हैं, तो वो जो नाम हम बोल दिए वो आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या हो गया? खास नाम। मान लो बहुत सारी नदियां हैं, नदी का भी नाम होगा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वो नदी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन नहीं है। नदी का नाम जो होगा वो प्रॉपर है। नदी क्या है? वो कॉमन में चला जाएगा। नदी का जो नाम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए, बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ क्या है? नाउन है? यस, हाँ नाउन है। कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, इसी को समझना है। तो पहाड़ कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। और ये जो पहाड़ का नाम होगा, जैसे हिमालय हमारे यहाँ है, बगल में ध्वजाधारी पहाड़, तो ध्वजाधारी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। पारसनाथ हमारे यहाँ पहाड़ है, तो पारसनाथ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और पहाड़ क्या है? पहाड़ कॉमन नाउन में चला जाएगा। पहाड़ नाउन है लेकिन प्रॉपर नहीं है, उसका जो नाम होगा वो नाउन है प्रॉपर नाउन। जो उसका नाम होगा वो नाउन है प्रॉपर नाउन। नदी, नदी नाउन है लेकिन वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, और नदी का जो नाम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा, ये आपका हो गया मान लो दिनों का नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आकाशीय पिंड है, सूरज, चांद, ये सब क्या है?
ये सब प्रॉपर नाउन है। जो नाम है, जिस खास नाम से किसी को हम जानते हैं वो प्रॉपर नाउन है। बस इसी बात को आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं कॉमन नाउन पर। इस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। एकदम बारीकी से देखिए, किसी व्यक्ति का खास नाम नहीं होगा, किसी जानवर का खास नाम नहीं होगा, किसी स्थान का खास नाम नहीं होगा, किसी वस्तु का खास नाम नहीं होगा। क्या होगा? व्यक्ति की पूरी जाति, जानवर की पूरी जाति, स्थान की पूरी जाति, वस्तु की पूरी जाति का जहां बोध होगा उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब पूरी जाति क्या है सो आप देखें, यहां हम दिए व्यक्तियों के सामान्य नाम जो खास होगा, व्यक्तियों का जो सामान्य नाम होगा। जैसे कि बॉय, बॉय से बॉय जाति, गर्ल, गर्ल से गर्ल जाति, मैन से मैन जाति, वुमेन से वुमेन जाति, होगा कि नहीं? वैसे ही आप देखिए संगीत जो रिश्तेदार हमारे होते हैं, जैसे पिताजी, माताजी, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये सब क्या होगा? इसी में आएगा आपका जो संगीत संबंधी का नाम होता है, इसी में आएगा आपका कॉमन नाउन में। दूसरा है जानवरों के समान नाम। तो बहुत सारे जानवर हैं, जानवर को जिस नाम से हम जानते हैं, सिंपल नाम से, गाय को गाय के नाम से, कुत्ता को कुत्ता के नाम से, बिल्ली को बिल्ली के नाम से, वही कॉमन नाउन है। यहाँ दिए हैं काव, डॉग, क्रॉ, पक्षियों का भी जो सामान्य नाम है वो भी इसी नाउन में आएगा। अब है स्थानों के नाम। स्थान जैसे गांव, शहर, देश, राज्य, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन। विलेज, सिटी, कंट्री, स्टेट, ये सब कॉमन नाउन। वस्तुओं का जो सामान्य नाम है, जिस नाम से उसको हम हमेशा पुकारते हैं, जैसे हमको कलम चाहिए तो कलम, पेन, पेंसिल, बुक, किताब, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन में आएगा सब। ठीक है? ये आपका पंखा, जिसको फैन कहेंगे, चेयर, कुर्सी कहेंगे, इसी में आपका आएगा पहाड़, इसी में आएगा आपका नदी। कहने का तात्पर्य जो सामान्य नाम से जाना जाता है वो कॉमन नाउन है, और उस सामान्य नाम का जो खास नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसा कि इससे पहले हमने बताया। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। इसके बाद चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। चलिए अब कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। जैसा नाम वैसा पहचान। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन माना जाता है। एक ही तरह का भीड़ होना चाहिए। जैसे बाजार आप जाते हैं तो बाजार में किसका भीड़ होता है? आदमियों का होता है ना, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, होते हैं कि नहीं? वो मार्केट क्या हो गया? एक प्रकार का समूह हो गया लोगों का, तो वो मार्केट आपका कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। परिवार में 2, 4, 5 सदस्य तो होते हैं, तो सदस्यों का समूह हो गया फैमिली, वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में जब बच्चे बैठे हुए होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो एक समूह में होते हैं, तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। टीम, जब खेलने के लिए कोई टीम जाता है तो एक, मान लो क्रिकेट का टीम है, तो एक तरफ से 11 प्लेयर होता है, दूसरे तरफ से भी 11 प्लेयर्स होते हैं कि नहीं? तो 11 को सदस्य है ना, उसमें 11 को लोगों का भीड़ तो है, तो उस टीम, उसे हम टीम बोलते हैं। जो एक दल में काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं, एक साथ काम करने वाले, ठीक ना? तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का उसमें भीड़ है, तो वो भी आपका टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। मार्केट तो बता ही दिए। आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है? फौजों का भीड़ होता है, सिपाहियों का भीड़ होता है उसमें। फौजियों का, सिपाहियों का क्या होता है उसमें? भीड़ होता है। कई गो पुलिस मिलते हैं, कई गो आदमी मिलता है, तो एक आर्मी का भीड़ बनता है, एक आर्मी का झुंड बनता है ना? बंच मतलब गुच्छा। गुच्छा चाहे चाबी का हो चाहे फल का हो। अंगूर के गुच्छा, गुच्छा, बंच। और अगर चाबी का गुच्छा हो तो उसको क्या कहेंगे? रिंग। उसको क्या कहेंगे? रिंग। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है, लेकिन रिंग का मतलब क्या? चाबी का रिंग हो तब उस परिस्थिति में वो आएगा आपका कलेक्टिव नाउन में। फ्लॉक मतलब झुंड, जानवरों का झुंड, आदमियों का झुंड, लेकिन जानवरों को झुंड उसमें लिया गया। ठीक है? गैंग मतलब क्या? गिरोह। जैसे डाकुओं का गिरोह होता है कि नहीं? लोगों का गिरोह, कुछ भी बोल सकते, किसी का भी गिरोह बोल सकते हैं। तो गिरोह मतलब क्या? कुछ लोग होते हैं उसमें, तो एक ही तरह के लोग जिसमें रहे, एक ही तरह का वस्तु जिसमें लोग समाहित रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए रेलवे स्टेशन,
मान लो सिर्फ स्टेशन, स्टेशन में आदमियों का भीड़ होता है, मेला आदमियों का भीड़ होता है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे पुस्तक होते हैं, होता है कि नहीं। तो वस्तुओं का भीड़ तो है ना लाइब्रेरी में, तो ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब एक तरह का भीड़, एक तरह का झुंड जिसमें हो, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो, एक तरह का जब अगर वहाँ भीड़ होगा तो उस भीड़ का जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला मटेरियल नाउन। चलिए मटेरियल नाउन को देखते हैं। मटेरियल नाउन कह रहा है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिससे मापा या तौला जा सकता हो किंतु गिना नहीं जा सकता हो, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो सकता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार आप देखिए, सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ, तो आपको यही याद रखना है कि जो द्रव्य के रूप में हो या पदार्थ के रूप में होता है उसको हम मटेरियल नाउन मानते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम तौलते या मापते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन होता है। आप देखिए वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड रूप में है, पानी के रूप में है, सब है कि नहीं, द्रव्य के रूप में है, इसको रखेंगे जहां ढुलक जाएगा, तो वो सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन। फिर आप आइए, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, धातु है। तो धातु जो भी है, लकड़ी को भी इसी में माना गया है, ठीक है। इससे दूसरे प्रकार का वस्तु बनता है, जैसे कि सोना से कई प्रकार का आभूषण बनता है, आपका चांदी से भी कई प्रकार का आभूषण बनता है, लोहा, आपका आयरन जो है, आयरन से भी मान लीजिए कि आपका दरवाजा बनता है, खिड़की बनता है, तो दूसरे वस्तुओं का भी निर्माण हो रहा है। और ये सब तौल के बिकने वाला चीज है। पानी, दूध, सब मापा जाता है लीटर में। तो वो जो कह रहा है कि जिसको हम मापते और तोलते हैं परंतु गिनते नहीं है, वो आपका मटेरियल नाउन है। तो ये मटेरियल नाउन ये सब हो गया। आपका चावल है, नमक है, जो तौल के बिकता है, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, वो आपका मटेरियल नाउन है। जो पानी के रूप में जो भी है वो भी आपका मटेरियल नाउन है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, समझने में एकदम सटीक है, आसान है। जिसको हम तौलते हैं, मापते हैं परंतु गिनते नहीं हैं, जो द्रव्य के रूप में होता है, पदार्थ के रूप में होता है, वो आपका मटेरियल नाउन है। अच्छा, एक चीज और, ब्रेड, रोटी, वो भी आपका मटेरियल नाउन में आता है। क्योंकि रोटी कहने का तात्पर्य है कि रोटी का एक टुकड़ा हम खाते हैं। रोटी, पूरा रोटी उठा के खा जाते हैं क्या, नहीं ना। तो हम करते क्या है, रोटी का टुकड़ा करते हैं, तोड़ते हैं, तब खाते हैं। इसको मटेरियल नाउन में माना गया है। इस चीज को याद रखिएगा कि ब्रेड इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है। ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है। बाकी आपको याद रखना है कि जो भी लिक्विड में हो, जो पदार्थ में, वो मटेरियल नाउन है। चलिए अंत में है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके परिभाषा को देखेंगे। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वैसा नाउन, वैसा नाम जिसको नाम से हम सिर्फ जानते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। आप हवा को देखे हैं? कोई नहीं देखा है। लेकिन जब हवा आता है ना तो पता चलता है कि हवा चल रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं हवा है। चारों तरफ हवा विद्यमान है, लेकिन देख कोई पा रहा है, कोई पकड़ पा रहा है, छू पा रहा है, सिर्फ अनुभव ना करते हैं कि हवा है, तब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नींद, नींद में कोई होता है ना तो वो अनुभव लोग करता है कि वो नींद में है। वैसे ही मृत्यु, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को कोई देखा है? नहीं, कोई नहीं देखा है, सिर्फ अनुभव होता है कि उसकी मृत्यु हो गई। वैसे ही जवानी, बुढ़ापा, ये सब अनुभव करने वाली बातें हैं। तो जिसको अनुभव, जिस चीज़ को हम अनुभव करते हैं वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे आप ब्राइटनेस, चमक, कौन देखा है? अंधेरापन कौन देखा है? पकड़ पाते हैं क्या? सिर्फ अनुभव कर रहे हैं कि अंधेरा हो गया, अनुभव कर रहे हैं चमक रहा है, पकड़ नहीं सकते हैं उसको, छू नहीं सकते हैं उसको हम। वैसे आपका फ्रेंडशिप, दोस्ती, एक दूसरे के बीच अगर दोस्ती होता है तो उसको भी अनुभव किया जाता है। हार्डनेस, कठोरता, आपका वैसे गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई का मतलब क्या? उसमें गुण है अच्छाई का, तो वो हम अनुभव करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज को हम अनुभव करते हैं वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें बस यही याद रखना है कि जिसको हम देख नहीं पाएंगे,
जिसको हम छू नहीं पाएंगे, हम सिर्फ अनुभव करेंगे, वह आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई ऐसा वस्तु मुंह में डाल दिए जिसके स्वाद के बारे में हमको नहीं पता है। मुंह में डालने के बाद ही ना पता चलेगा कि वह कैसा है। मान लो कि एक जलेबी बना हुआ है या बालूशाही बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें नमक डाला हुआ है कि चीनी हमको नहीं पता है, या मिर्च पूरा डाला हुआ नहीं पता है। वो मिर्च पूरा उसमें डाला हुआ है, हम सोच रहे हैं कि जलेबी है या बालूशाही है, मुंह में डाल दिए। खाने के बाद पता चला तीता है, हम सोच रहे थे कि मीठा है, लेकिन डालने के बाद पता चला कि वो तीता है। तो वो तीतापन का अनुभव कब हुआ? मुंह में जाने के बाद। कि देख पाए क्या उसको, छू पाए? नहीं। तो वही चीज़ है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, जिसको सिर्फ हम अनुभव करते हैं, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए, ये आशा करते हैं कि ये पूरा 5 नाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप बढ़िया से घर में देख लीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। और कोई सुझाव भी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो फिर एक बार कहेंगे कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।